हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड का जो द्वितीय सेमेस्टर का पेपर हुआ 2021 में 16 सितंबर को, जिसमें गणित का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि उसका आंसर क्या था। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन आपका दे रखा था, कह रहा है किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो किसी ठोस द्वारा घेरे गए माप को हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने आंसर को मिला सकें। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो याद रखेंगे, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट यानी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, कह रहा है a² - 2ab + b² बराबर है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये किसका फार्मूला है? a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं वर्ग का परिमाप 4a होता है, यानी कि यहाँ देखें अगर सॉल्यूशन तो 4a = आपका क्या दे रखा है? 4। तो 4 से 4 कैंसिल कटेंगे, a की वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कि साइड आ गया 1। क्षेत्रफल क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुणे भुजा। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जो वेरिएबल का पावर है, यानी जो चर का पावर है, वो क्या होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। अगर हम पहले की बात करें, देखो तो m का भी पावर 1 है, m का भी पावर 1 है, तो ये तो रैखिक समीकरण है। दूसरा देखिए y का पावर 1 है, तो ये भी आपका क्या है? रैखिक समीकरण है। अगर तीसरे में देखें तो p का पावर 1 है, तो ये भी आपका रैखिक समीकरण है। तो कौन रैखिक समीकरण नहीं है अगर ये पूछा जाए आपसे, तो ये होगा आपका चौथा। क्यों? क्योंकि जब इसे सॉल्व करोगे आप, x का x में गुणा करोगे तो a आ जाएगा x² + 1/x, यानी कि पावर 2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये चौथा जो होगा आपका रैखिक समीकरण नहीं है। बाकी तीनों जो हैं आपके रैखिक समीकरण हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, तो इसे बहुत लोग जल्दबाजी में गलत भी कर दिए होंगे, तो ये मिला लेंगे आप लोग। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन है। अब चलते हैं सीधे हम कॉपी पे, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो छठा क्वेश्चन आपका है -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो मैं इसे डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन इसलिए अस्पष्ट बता रहा हूँ चाहूँ ताकि आप कंपेयर अच्छे से कर सकें। देखिए, नंबर लाइन जो होता है, एक सेंटर में हम 0 लेते हैं और इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम जब जाते हैं तो ये डायरेक्शन क्या बताता है? पॉजिटिव को। और जब हम राइट हैंड डायरेक्शन में जाते हैं तो ये क्या बताता है? सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव आपको बताता है, और जो राइट हैंड डायरेक्शन होता है, राइट हैंड साइड, वो क्या बताता है? पॉजिटिव। तो हमें निगेटिव -4/5। तो जैसे आप इधर 0 1 2 3 4, इधर -1 -2, तो करते क्या है, ऐसे जब फ्रैक्शन में आता है तो जो भी फ्रैक्शन में रहता है उसे ही हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो -1/5 -2/5 -3/5 -4/5। तो ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -4/5 को। तो चाहे तो आप इस तरीके से सर्कल भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्तंभाकृत हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख यानी बार डायग्राम में आपको बताना है कोई दो अंतर। तो हिस्टोग्राम और बार डायग्राम का मैं इमेज भी अभी ऊपर आपको इस क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अंतर यहाँ पे क्या होगा? पहला, हिस्टोग्राम में बार एक दूसरे से सटे होते हैं। जो बार हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर दोनों में होता है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें बार एक दूसरे से सटे होते हैं, लेकिन बार डायग्राम में एक दूसरे से जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जो हम रेक्टेंगुलर बार बनाते हैं वो एक दूसरे से अलग, आप इमेज में देख सकते हैं। दूसरा, यह मात्रात्मक डेटा को बताता है और ये सुस्पष्ट डेटा को बताता है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट हैं, लेकिन अगर सिंपली देखें तो जल्दी अंतर समझ नहीं आएगा, लेकिन ये दो अंतर पूछा था तो मैंने ये बता दिया है। आप और भी बहुत सारे इसके अंतर है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कह रहा है x² - x, x³ + x² + x का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी आपका क्या निकालना है? HCF निकालना था, इसका HCF निकालना था। ठीक है, तो
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, दोनों का पहले अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स कॉमन था, तो एक्स कॉमन किए हैं, दो घात में से एक घात निकला, बचा एक्स। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो एक्स से एक्स को भाग दिए, ये आ गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का फैक्टर ये आ गया। फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देख रहे हैं सब में एक्स कॉमन है, तो कॉमन करेंगे, यानी एक्स से भाग, तीन घात है तो दो घात हो गया, दो घात है तो एक हो गया, एक्स को एक्स से भाग देंगे 1, तो इसका फैक्टर ये हो गया। तो HCF यानी मौसक का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, क्या, जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा, जो मौसक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3x क्यूब वाई क्यूब इंटू 4x वाई क्यूब, आपको डिवाइड करना है 6x स्क्वायर वाई को, सरल कीजिए। तो डिवाइड को हम ऐसे भी लिख दिए हैं, 3x क्यूब वाई क्यूब इंटू 4x वाई क्यूब। तो चाहो तो इसे काट सकते हो ऐसे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप डायरेक्ट भी एक्स स्क्वायर से ये 3 को काट सकते हैं या ऐसे, लेकिन मैं इजी समझा देता हूँ। एक्स को 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि पावर 3 है, और वाई को कितने बार लिख सकते हैं, वाई को भी 3 बार लिख सकते हैं। बाकी इन दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स वाई क्यूब, और नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स इंटू एक्स और वाई। तो एक 2x से ये 2x कट गया, और एक y से एक y कटा। तो देख रहे हैं एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 2, और फिर क्या बचा है, y पे पावर 1, y पे पावर 1, गुणा करते समय पावर को जोड़ लेते हैं, 1 1 2 3 2 5, यानी y टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 पे। ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, जो गिवेन है, जो दिया है लिखेंगे। कह रहा है कि घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल को L इंटू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो 125 मीटर स्क्वायर हो गया, वर्ग मीटर को हम क्या बोल रहे हैं, मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई, ऊंचाई को h से दिखाते हैं, ये दे दिया है 4.5 मीटर। चाहता तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता, लेकिन चूंकि ये सॉल्व करके ही आपको एग्जाम में दिखाना था, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैंने कैसे किया है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूँ। अब क्या है, आयतन पूछ रहा था, तो आयतन होता है घनाभ का L गुणे बी गुणे एक्स, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L इंटू बी की वैल्यू 125 है, तो लिख दिया है, और h की वैल्यू है 4.5, दोनों का जब गुणा कर देंगे तो 562.5 और मीटर क्यूब। आयतन क्या होता है, क्योंकि दो बार ये है मीटर एक, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। यूनिट लिखना जरूरी होता है, यूनिट छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ये था। अगला क्वेश्चन जो आपका है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। इसे पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना था, गुणनखंड करना था। तो पूर्ण वर्ग बनाने के नियम क्या होते हैं कि हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बनाना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों को, यहाँ पे माइनस है, तो आप अगर ध्यान दें तो अगर हम बात करें a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए वाला पार्ट माइनस में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर ये वाला पार्ट प्लस होता तो हम समझते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट होगा। तो इसे आपको पहले टर्म को ऐसे ही लिख देना एक्स स्क्वायर, बाकी -4x है, तो क्या 2ab के फॉर्म में इसे जब बनाओगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू तो मिल गया और 4 लाना है तो हमें 2 चाहिए, इससे ये क्लियर हो गया। यहाँ जो दूसरा पार्ट मिलता है, ध्यान से समझेंगे, इसको 2ab बनाना था, तो 2 इंटू ए तो ये हो गया, और बी लाना है तो 4, ये तो चेंज नहीं होना है, तो यानी और 2 चाहिए था। इससे क्लियर हो गया, 2 का वर्ग ऐड करना है और 2 का वर्ग क्या करना है, सबट्रैक्ट। बाद में चाहो इससे काट दो, फिर वही आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया, ए माइनस बी का, यहाँ से लेके यहाँ तक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और -5 पहले से है, -4 -5, इस टर्म को ऐसे ही लिख दिया गया, -4 -5 -9 हो गया है। अब इसको फिर लिख लिया गया, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब बिकॉज हम फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए कोष्ट में और ए कोष्ट में ए माइनस बी। ये ध्यान रखेंगे, ए पूरा ए की वैल्यू है, 3 बी की वैल्यू है, तो ए प्लस बी यानी एक्स माइनस 2 प्लस 3, ए माइनस बी, तो ए है एक्स माइनस 2 और बी की वैल्यू है -3। तो ये 3 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, -2 -3 -5, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है जल्द ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सारे आपके जितने भी फ्रेंड हो वो मिला सकें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।